जी। आई होप आप लोग ये कर चुके हैं हम कंप्लीट। अब आ जाते हैं जी, कल जो क्वेश्चन कर रहे थे क्या रहता है, अभी कुछ क्या रह गया? आदि का देख लो। हाँ, इधर ही आ जाओ। हाँ, चले आगे। चले जी। कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, व्हाई डिड जिहाद मूवमेंट फेल। स्टार्ट यहां से लिया था, कोई भी मूवमेंट तब फेल होती है जब उसकी सपोर्ट खत्म हो जाती है। और जिहाद मूवमेंट की सपोर्ट खत्म होने की कई रीजन थे। ब्रिज में ना, इधर देखो बेटे, अब क्या क्या रीजन थे ज़ारा, अगर 100% ध्यान इधर दे रहे हो ना, काफी सारे यही याद हो जाए। क्या क्या रीजन थे? मेजर रीजन ये था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में हमने फिर पहले पैराग्राफ में लिखा था, उसमें दो तरह का कॉन्फ्लिक्ट था। पहली, कि वहाबी के पीछे ना सुन्नी जाना चाहते थे ना शिया, एक इशू। दूसरा, दूसरा लिखा था फिर पठान जो है वो किसी नॉन पठान के नीचे काम नहीं करने को राजी थे। अब आ जाते हैं लैक ऑफ डायरेक्शन की तरफ। किधर चले जाते हैं? लैक ऑफ डायरेक्शन की तरफ। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ द जिहाद। बेटे काम पे ध्यान दो ना, आप छोड़ दो इसको, बाद में इस पे हंस लेना। मूवमेंट वॉज लैक ऑफ डायरेक्शन। द लीडरशिप could not deal with the internal conflicts, so it could not give a clear roadmap to the followers. अच्छा जी, क्या था जी? लैक ऑफ। The soldiers did not have a clear goal in their mind. Nobody knew how they would establish an a Muslim establish an Islamic state. They knew they wanted a state ruled by a Muslim leader, but they had no idea what kind of state it would be and who would ultimately rule the state. यार उम्र, पेपर है यार उनका 2 दिन बाद।
एक सेकंड। लोकल आउटकम। जी। बेटे जैसे इमरान खान के साथ हुआ है, बड़ी देर शोर डाला कि हम मुल्क को बदल देंगे, बदल देंगे, बदल देंगे। कैसे बदलेंगे ये नहीं बताया। अल्टीमेटली पता लगा मुल्क को बदलने का बस एक ही तरीका है कि जरदारी और शरीफ खानदान दोनों जेल में हो। बस। हाँ जी। सलमोशन। आ जाओ जी केमिस्ट्री वाले बच्चे, जाओ बेटे। मैं रूर नहीं आई अभी तक, उससे आज आया छुट्टी करनी है। केमिस्ट्री वाले जाए ना, बस फिजिक्स वाले इधर ही बैठ के काम कर। चलिए, इमरान खान ने बेटे हुकूमत स्टार्ट कर दी एक। उसको पहले भी इसीलिए ऑपोजिशन मिल रही थी। यार करना क्या है, अल्टीमेटली क्या हुआ जी, सिर्फ एक ही काम करना है। क्या काम करना है जी? नवाज शरीफ खानदान को और जरदारी खानदान को जेल में डालना है। अच्छा डाल लिया जी जेल में। अब इनसे पैसे निकलवाने हैं। अच्छा जी कैसे? अदालत में हम जाएंगे, सबूत इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा जी ठीक है, सबूत कहाँ है? वो बस सबको पता ही है ये करप्ट है। ठीक है, लेकिन अदालत तो सबूत मांगती है, सबूत कहाँ है? बस खत्म हो गया निजाम। इसीलिए जब तक इमरान खान हुकूमत में रहा है, तहरीक इंसाफ वाले भी अपनी किस्मत को रोते रहे हैं कि हमसे क्या हो गया। अगर वो हुकूमत से ना निकाला जाता तो दफन हो जाती उसकी सियासत। क्योंकि कोई रोड मैप ही नहीं है, करना कैसे। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कहता हूँ यार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोगों ने ना बेहतरीन तैयारी करनी है, ये स्टार वाली तैयारी करनी है। ये सुनकर आप लोग आ गए क्लास में, आप क्लास में आ गए, और ना आपको पता है ना मुझे पता है कि ये स्टार वाली तैयारी कैसे होती है। तो क्या होगा? कोलैप्स कर जाएंगे हम लोग। क्या होगा? और यही कोलैप्स की वो वजह है जिस वजह से कभी भी इन्होंने कुछ एरिया पे कब्जा कर लिया, और फिर मजीद एरिया उस एरिया को ही संभाल नहीं सकते। आगे चलते, मोर ओवर द लोकल्स वर अनहैप्पी विद दिस मूवमेंट। द जिहाद मूवमेंट had captured some areas of NWFP and bordering Punjab। कल भी बताया था, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आजकल आप केपीके कहते हैं। But the battles did not end, so more funds were required। Sayyid Barelvi imposed taxes on the people living under his rule. This made the people angry with the movement. Hence, jihad movement faced immense local opposition. Without local support, the movement could not continue for long। नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आजकल केपीके कहते हैं।
आगे बेटे कौन सा पॉइंट था? सॉरी मैं पीछे जा रहा हूँ, दोबारा वापस आता हूँ। लोकल ऑपोजिशन के बाद क्या था जी? डिसऑर्गेनाइज्ड एंड वीक मिलिट्री पावर। ठीक है जी। While it is true that the courage and conviction of forces fight the battle, weaponry plays an equally important role. बेटे ये बात सच है कि हौसला है जो जंग जिताता है इंसान को, लेकिन वेपन्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक। मैं जिस लड़ाई को लड़ रहा हूं अपने यहाँ पे, हम में से हर कोई किसी ना किसी लड़ाई को लड़ रहा होता है। जिस लड़ाई को मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है उस लड़ाई को लड़ने के लिए कितना सब्र चाहिए, कितना तहम्मुल चाहिए, कितनी एफर्ट चाहिए। आज के इस जमाने में लोगों से ये बात करना कि मर जाना हमने एक दिन, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मुश्किल काम है। बच्चों को, आपकी एज के बच्चों को तो किसी भी जमाने में ये समझाना कि तुम लोग जिस रास्ते पे हो वो ठीक नहीं, इसको ठीक कर लो, बड़ा मुश्किल काम है। और फिर ऐसे बच्चों को ये बात समझाना जो ना सिर्फ टीनेज में दाखिल हो रहे हैं, बल्कि उनकी जिंदगी में मसाइल कोई उस तरह के मसाइल नहीं है जैसे मसाइल किसी गरीब के बच्चे को होते हैं। तो उन्हें क्या ही जरूरत है काम करने की? इन बच्चों को काम करने पर कायल करना, खुदा से जोड़ने की कोशिश करना, ये एक मुश्किल जिहाद है। और हर किसी का जिहाद मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको बहुत स्पेशल काम कर रहा हूँ। मुझे पता है इस जिहाद को लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मैं हिम्मत ना हारूं, मैं लड़ता रहूं। आप लोग जैसी भी खराबियां कर रहे हो या खराबियां आप में पैदा हो रही हो, मैं उनसे लड़ने की कोशिश करता रहूं और आपको साथ में लाता रहूं कि यार ये मैं नहीं लड़ रहा, ये आप और मैं हम मिलके लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वेपनरी भी एक रोल प्ले करती है। यहाँ वेपनरी से क्या मुराद है? बहरहाल एक बहुत बड़ा फैक्टर है मीडिया कैंपेन। बहरहाल एक बहुत बड़ा फैक्टर है मीडिया कैंपेन। अगर कोई इदारा बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया कैंपेन करे और वो ये साबित करे अपनी कैंपेन के जरिए कि हमसे बेहतर कोई नहीं, और मैं ऐसे इदारों को जानता हूं जिनकी मैंने वीडियोस देखी हैं और वो बताते यही हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। मैं उन इदारों में चूंकि उनके इदारों के मालिकान से मिल चुका हूं, मेरी उनसे दोस्तियां हैं, आज भी मुलाकातें हैं, मुझे पता है वो अंदर से क्या करते हैं। लेकिन उनकी मीडिया कैंपेन स्ट्रांग है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से आते हैं। यानी शाज ही है कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने कोई बाय, और वो किसी ने अगर वीडियो देख के भी कोई आया होगा ना, तो कैसे आया होगा? किसी दोस्त के, कोई दोस्त फॉलो कर रहा है तो उसकी वजह से किसी ने वीडियो दे रही है, अच्छा यार सर की बात सुन लेते हैं जाके। इसका मतलब यार, अब आप सोचें, ये मैं तारीख जब हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मैं उस हिस्ट्री से ये फायदा हासिल करता हूँ। ऐसे हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने के लिए। आपकी भी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम या है या आने वाला है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अल्टीमेटली जो मोर इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी करेज ही है, आपने हार नहीं माननी। अल्लाह आपको कहता रहेगा तुम इस काबिल हो, मैंने तुम पे बोझ नहीं डाला तुम्हारी इस्तेताअत से ज्यादा, पुत्र काम पे ध्यान दो। और शैतान कहता रहेगा तुम ये काम तुम्हारे करने का नहीं है, तो बहुत बड़ा मसला है, तुम क्या कर सकते हो? तुम कोई चेंज नहीं ला सकते। नो, यू कैन चेंज एवरीथिंग। लेकिन इसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, देर इज सम एडवांस्ड वेपनरी रिक्वायर्ड। आपको मॉडर्न दौर में किसी इंसान से जो मुसलमान नहीं है उसके सामने जब इस्लाम का तज़किरा करना है तो मॉडर्न एथिक्स के जरिए से तज़किरा करना है। उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग होना चाहिए। आप क्या ये कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी मस्जिद का मौलवी, जिसको हम उस बंदे को मौलवी बनाते हैं, अक्सरियत तो हम उन्हीं लोगों को मौलवी बनाते हैं ना जो बेचारे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे होते, हम कहते हैं यार इनको कुछ नहीं होना, चलो इन्हें मदरसे पा दो। क्या ये लड़का जो मदरसे में पढ़ के आया, अक्सरियत ऐसे ही लोग होते हैं सारे, ये इन जैसे नहीं होते, ये मुनीब और उमर जैसे कि मदरसा भी पढ़ रहे हैं और वो इनके इनसे पूछने जिन मदरसों में ये पढ़े हैं, उन मदरसों में 90% से ज्यादा बच्चे वो होते हैं जो स्कूल कॉलेज में फेल हो रहे होते हैं, पढ़ नहीं रहे होते, पेरेंट्स कहते हैं कुछ तो कराना है ना, चलो मदरसा डाल देते हैं।
अब ये जो बच्चा है, ये जब आलिम बन के, आलिम का कोर्स करके भी बाहर निकलेगा, इसका मुकाबला उस बंदे के साथ, उस क्रिश्चियन चर्च के पादरी के साथ है जिसको दरसे निजामी के कोर्स में दाखिला लेने के लिए शर्त यह है कि तुमने ग्रेजुएशन पास की होनी चाहिए, फिर तुम्हें हम अपना मजहबी किताबें पढ़ाएंगे। ये मजहबी किताबें पढ़ के, अपने मजहब की किताबें पढ़ के उसके साथ जरा बहस कर सकता है? यस, इसके पास जज्बा भी होना चाहिए, इसका अखलाक भी सबसे अच्छा होना चाहिए, इसका किरदार भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसको तालीम की वेपनरी भी हासिल करनी है। यानी एक आदमी बहुत सादिक और अमीन है लेकिन उसके पास इल्म नहीं है, वो क्या बहस करेगा? और एक आदमी बहस करने में बहुत अच्छा है लेकिन वो सादिक और अमीन नहीं है, वो तो दीन को बेच खाएगा। और हमारे माशरे में ऐसा होता रहा है। लोग पढ़ लिख गए, स्मार्ट हो गए, तो उन्होंने दीन को अपने मुताबिक मोड़ना शुरू कर दिया, फतवे बेचने शुरू कर दिए। आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपको जज्बा भी चाहिए, आपकी खुदा के साथ लाइन भी मिली होनी चाहिए, और आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने नॉलेज बेस को भी बढ़ाना है। ठीक है, इस टॉपिक को आगे कंक्लूड करते हैं। हालांकि ये सच है लेकिन वेपनरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सोल्जर्स ऑफ द जिहाद मूवमेंट, जिहाद मूवमेंट had only traditional weapons, but their opponents had advanced weaponry. They had friendship treaty with the British, so they were, उतर काम पे ध्यान दो, याद हो जाएगा, फिर टेस्ट बुरा होता है, फिर रीटेस्ट की तरफ जाते हैं। एक ही दफा अच्छा करने का तरीका ये, यहाँ और से मुझे सुन लो। ब्रिटिश, so they were able to fight their battles with far more advanced weapons. Moreover, the jihad movement soldiers were basically scholars and teachers who had turned to arms. Whereas Ranjit Singh's followers were trained soldiers. Hence, jihad movement could not compete. The jihad movement, sorry. अगला पॉइंट क्या है? सॉरी, जस्ट आ रहा हूँ वापस, अगला पॉइंट। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्टरडम ऑफ सीरियन मशीन, बस एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ। सैयद बरेलवी had no prior administrative experience. Yeah, experience of administration. So when the jihad movement captured some area and established its rule, सैयद बरेलवी मोनो एटॉमिक, जिसका एक ही एटम होता है, सिंगुलर, यानी नेचर में अकेला अकेला एटम होता है। सैयद बरेलवी failed as a ruler. He could not he could not control rebellion
and he could not manage the administrative matters of the state. The people quickly, the people की बजाय the movement quickly lost its support in the areas it ruled. Hence, other areas did not support or welcome the movement either. जब अपना एरिया जहाँ पे, देखिए ना, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ही लोग इस बात पे कन्विंस ना हो सके कि मैं एक बेहतर उस्ताद हूँ या एक बेहतर निज़ाम चला रहा हूँ, तो आपके अलावा जो लोग आपके जानने वाले मुझसे पढ़ने की दिल में ख्वाहिश भी रखते होंगे या ख्याल भी आया होगा, वो मेरी तरफ का रुख करेंगे। आपके कन्विंस होने के बाद शायद इस तरफ बात जाएगी कि वो आपसे तस्करा करेंगे, यार मैं भी सोच रहा हूँ सर सामाज अकेडमी जाने का, तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है। आप कहेंगे यार पढ़ाई जाता पागल है, तो वो कहेंगे अच्छा फिर कहीं और चल। बट यू गेट दी आइडिया। अब आप एक एरिया में कब्जा कर लिए, उस एरिया के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं फारग है हुकूमत, तो नए एरिया में जहाँ जाना है वहां सपोर्ट के लिए आप देखें ना, आपको कश्मीर में अगर कब्जा करना है, कश्मीर के किसी इलाके पे कश्मीरी साथ देंगे तो आप कब्जा करेंगे कि नहीं? नहीं, क्या नहीं? आप कश्मीरी साथ देंगे तो आप कब्जा नहीं कर सकते। आपका पंजाब पे ऑलरेडी कब्जा है, पंजाबी कश्मीरियों को कहना शुरू कर दें ओ भाई शुक्र करो तुम इंडिया से जान छुड़ाओ अपनी, तो कश्मीरी आना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर पंजाबी ये कहें कि तुम और हम भाई हैं, हम इधर खुश हैं, तुम वहाँ इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इधर आ जाओ, वो तुम्हें सड़कें तो दे रहे हैं लेकिन तुम्हें इंसान नहीं बनाएंगे, वो इंसानों की तरह जीने नहीं देंगे, तो फिर कश्मीरी कहेंगे अच्छा वहां पे हमारे हुकूक होंगे, फिर वो आएंगे इस तरफ। आगे बेशक अफसोस करें लेकिन वो फिर इधर आने की कोशिश। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कश्मीर इस, वो आपको पता है हमारी साइड का जो कश्मीर है उधर से ज्यादा डेवलप्ड इंडिया की साइड का कश्मीर है। वहां के हमारे कश्मीर में यूनिवर्सिटी मेरा ख्याल एक ही है अगर है तो, उधर के कश्मीर में दो तीन यूनिवर्सिटियां और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े जबरदस्त रोड्स बने हुए हैं, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है। इधर तो कश्मीर में जाने से डर लगता है हमें, सड़कें ही नहीं ठीक। कुछ कुछ इलाकों में हम जाते हैं, ज्यादा इलाकों में, इसके बावजूद वो वाले कश्मीरी इधर क्यों आना चाहते हैं? वहां की करेंसी रेट अच्छा है, इकोनॉमी वहां की अच्छी है, जॉब्स वहां पे अच्छी हैं, वहां का कश्मीरी को आसानी से जॉब मिल सकती है, कोटा सिस्टम है, काफी कुछ है, क्योंकि वहां उसको सब सहूलतें मिल रही हैं, आजादी नहीं मिल रही। आजादी से क्या मुराद है? वो एक आजाद शहरी की तरह नहीं जिंदगी गुजार सकता, उसको लोग बाहर शक की निगाह से ही देखते हैं कि ये दहशत गर्दी है। वो इसलिए इधर आना चाहता है कि हाँ मैं मुसलमानों के साथ रहूंगा, मेरा मुल्क हो जाए, मैं अपना मुल्क समझूंगा, पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान के साथ इल्हाक करूंगा तो मैं इंडिपेंडेंट रियासत की तरह काम करूंगा, बस मेरी शेल्टर मुझे पाकिस्तान की होगी, वो इसलिए इधर आना चाहता है। निजाम वो कहेंगे हम खुद ही चलाएंगे, जैसे अभी हमारे कश्मीर में पार्लियामेंट अपनी होती है ना, ठीक है। रिसेंटली जो प्रॉब्लम हुई है यही प्रॉब्लम है, सर सलमान बता रहे थे, कह रहे थे उनकी 44 या 50 उनकी सीटें होती हैं पार्लियामेंट में, उसमें से 12 इधर के लोग होते हैं, तो वो फड्डा ये बना रहे थे, पाकिस्तानी कश्मीर की बात हो रही है, फड्डा ये नहीं, वो फड्डा ये बना रहे थे कि आप जो इधर वाले पंजाब इधर के जो नहीं टेक्नोक्रेट सीटें भी होती है ना, यहाँ से लोग सिलेक्ट होते हैं, यानी कह रहे थे ये सीटें भी कश्मीर के लोगों की होंगी, ये नॉन कश्मीरीज की नहीं होंगी। आई डोंट एग्जैक्टली नो दिस, सर सलमान बता रहे थे। तो वो क्या यानी वो चाहते यही कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें, नहीं वो कहते हैं हम इंडिपेंडेंटली काम, एक पूरा मुल्क भी तो नहीं हम बन सकते, तो हम यहाँ पे इंडिया के साथ हो गए या कश्मीर पाकिस्तान के साथ, वी वांट टू बी विद पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें आजाद, हम यहाँ किसी कश्मीर, यहाँ आप में से कोई है कश्मीरी? हुजैफा कश्मीरी है ना? मेरा नहीं ख्याल क्लास में आता तो हमें कोई इस किस्म कोई बता भी दे कि वो कश्मीरी है, वी वुडंट हैव एनी चेंज फॉर हिम। जैसे आप लोगों का एहतराम है वैसे ही उसका एहतराम, वैसे ही उसके साथ सलूक है इंडिया में। लेकिन वो अगर कश्मीरी इंडिया का जो जम्मू कश्मीर का बंदा है, वो मुंबई के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है अगर, तो वो बताएगा मैं कश्मीरी हूँ, अच्छा जहाँ दहशत गर्द होती है। हमारे यहाँ ये सलूक थोड़ा सा कर जाते हैं कहीं कहीं बलोचियों के साथ, कि हम बलोचियों के साथ ये वाला सलूक थोड़ा सा कई जगहों पे हो जाता है, लेकिन बलोचियों के साथ भी हर जगह ये सलूक नहीं होता।
पंजाबियों के साथ ये सलूक हो जाता है दूसरे सूबों में जाके, लेकिन सब जगह नहीं होता। अल्टीमेटली हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे देखे जाते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई है। लास्ट पैराग्राफ है, इसको कंक्लूड कर ही देते हैं। क्या है मार्टरडम ऑफ सैयद अहमद शहीद में? अबव ऑल द जिहाद मूवमेंट died with Sayyid Ahmad Shahid Bravely. The jihad movement force met Sikhs in Balakot. It was an ambush. Sayyid Shahid was taken by surprise. Reports suggest he was betrayed, beta calm, by his own people. And the Sikhs planned carefully to take him out. He fought bravely but embraced martyrdom in 1931 in the Battle of Balakot. 18 नहीं लिखा मैंने? जी जी, मैं माजरत खा हूँ, 18 लिखना था। Since he was the backbone of the movement failed after him. पीटीआई कब तक रहेगी बेटा? इमरान खान फौत हो गया तो वो जो है मिनाजुल कुरान भी एक होती है, पता है? मिनाजुल कुरान का तो पता है ना? मिनाजुल कुरान का पता है ना? नहीं पता? डॉक्टर तारुल कादरी अली, डॉक्टर तारुल कादरी का पता है? नहीं पता? असल में आप वो कनाडा जा चुके हैं ना, तो आप लोगों को नहीं पता, इसलिए आप लोग तब छोटे थे बहुत जब वो लोग इधर होते। मिनाजुल कुरान भी एक बहुत बड़ी मजहबी जमात है। जो डॉक्टर तारुल कादरी एक साहिब है, मजहबी स्कॉलर के एतबार से बड़े मजहबी स्कॉलर है, लेकिन सियासत के एतबार से बहुत पुअर पॉलिटिशियन साबित हुए हैं। उन्होंने भी दो चार धरने दिए इमरान खान को, धरना खेलना उन्होंने सिखाया। तो पहला धरना जो इमरान खान ने दिया था, उसमें इन दोनों ने इकट्ठे धरना दिया था कि ईद की नमाज इकट्ठे पढ़ी थी, उन्होंने इमामत कराई थी, ये पहली साफ में था। और बड़ा हैप्पी, इधर एक कंटेनर उसका लगा होता था, एक कंटेनर इसका लगा होता था, और इट वाज अ गुड थिंग। इन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में भी दिया था धरना, और बाद में भी। डॉक्टर तारुल कादरी के भी फौत होने के बाद मुझे नहीं लगता मैं नाजुल कुरान, जैसे आपको डॉक्टर इसरार का पता है? डॉक्टर इसरार की भी एक वो है, क्या नाम है उसका? इस्लामी क्या है यार, दावत इस्लामी नहीं है, पता नहीं, मुझे नाम भूल गया यार। ये लोग तरावियां भी कराते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इनकी तरावियां बड़ी लेट तक चलती हैं, 2 बजे तक चलती हैं रात के, तर्जुमे के साथ कराते हैं। क्या नाम है उसका? नाम यार, हाँ एग्जेक्टिव में भी होती थी इनकी, वो मुझे नाम भूल गया इनकी ऑर्गेनाइजेशन का। अब वो ऑर्गेनाइजेशन अभी है तो सही, मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गई है, लेकिन डॉक्टर इसरार गए तो तंजीम इस्लामी, डॉक्टर इसरार गए तो वो भी आस्ता आस्ता, अब उनके बेटे को जानता ही कोई कोई है, आस्ता आस्ता इट विल ऑल्सो डाई आउट। मतलब लोग बहुत बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो आई इसमें डॉक्टर इसरार को देख के थी। सही है। जैसे आपको इसका तो पता है ना यार, चलें ये एग्जांपल आपको ज़हन में रहेगी। ये क्या नाम है भाई का यार, ये जो इंग्लिश में तकरीर करता है पेंट कोड में, डॉक्टर जाकिर नाइक। इसकी भी एक रिसर्च फाउंडेशन है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IR है। ये भी डॉक्टर जाकिर नाइक फौत हो गया तो बाद में फाउंडेशन रहेगी कुछ अर्सा, शायद एक आधी नस्ल और निकाले, देन इट विल डाई आउट। आई होप मैं अपना मुद्दा बयान कर पाया हूं कि लीडर जब चला जाए, तो अगर अपन लीडर
और मैनेजर में एक दफा किसी बच्चे ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, पता नहीं किसने कहा था, ये मुझे याद नहीं, मैंने इंटरनेट पे भी इसको काफी सुना है। मैनेजर, अच्छा मैनेजर निजाम को स्मूथ कर देता है, निजाम ऐसे चलता है कि कोई ब्रेक बीच में नहीं आती, कोई जर्क नहीं आता। अच्छा मैनेजर, लेकिन अच्छा मैनेजर नहीं प्रोड्यूस कर सकता। अच्छे लीडर के निजाम में जर्क्स हो सकते हैं, हो सकता है उसका निजाम पूरा स्मूथ, लेकिन अच्छा लीडर वो होता है जो बाद में लीडर पैदा करके जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं तो पे दर पे 5-6 बंदे खड़े हैं जो खिलाफत संभालने के लिए तैयार है, यानी प्रिपेयर्ड है। तैयार से मुराद ये नहीं ज़हनी तौर पे तैयार है, प्रिपेयर्ड है, किसी को भी खड़ा कर दे वो खिलाफत संभाल लेगा, उसमें निजाम चला लेगा। लीडर्स तैयार किए हैं ना। आपस के लड़ाइयां फसाद सब कुछ अपनी जगह, लेकिन मुस्लिम लीडर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तैयार किए हुए जो बंदे हैं ना, जब तक वो रहे हैं ना, तब तक उन्होंने तबीयत साफ करके रखी है पूरी दुनिया की। किसी की जुर्रत नहीं है कि उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे और बच के निकल जाए। ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने तैयार किए हुए बंदे चले गए हैं, तो वो लोग इतने बड़े लीडर्स नहीं थे कि आगे से लीडर्स तैयार करके जाते। समझ गए मेरी बात? इसको क्लोज करें यहीं पे अब, नमाज की ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम अपनी उर्दू, ये नहीं बंद करता जी, चल रहा है निजाम।